बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामुअलैकुम। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल क्रिएशंस बाय कंवल। क्रिएशंस बाय कंवल के मुअज़्ज़िज़ नाज़रीन को कमल तबस्सुम का सलाम। आज के इस व्लॉग में मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ शालामार बाग जो कि लाहौर में वाक़या है, उसकी कुछ तारीख और उसका सारा व्लॉग शेयर करूँगी। तो वीडियो को एंड तक देखिएगा ताकि जो भी मैं इंफॉर्मेशन आपके साथ शेयर करूँ तो वो आप लोगों तक पूरी की पूरी आप लोगों को मिल सके। तो चलिए जी, यहाँ तो सबसे पहले तो हम एंटर हो रहे हैं जी शालामार बाग के अंदर, और ये हमारे बच्चे जो हैं वो भाग भाग कर हम लोगों के पास आ चुके हैं। तो चलें जी अंदर जाते हैं और आप लोगों को बताते हैं। सबसे पहले तो इसकी कुछ थोड़ी सी तारीख बता देते हैं, क्योंकि जब भी हम लोग किसी हिस्टोरिकल प्लेस पर जाते हैं तो हमें उसकी तारीख का पता होना जो है वो ज़रूरी है। सबसे पहले तो मैं आप लोगों को बताती चलूँ कि शालामार बाग को मुग़ल बादशाह शाहजहां ने 1637 में बनाया, जिस पर तकरीबन 6 लाख की लागत आई। बादशाह शाहजहां ने शालीमार बाग का नक्शा कश्मीर वाले बाग के ऐन तर्ज के मुताबिक बनाया, इसीलिए इस बाग का नाम भी शालामार बाग ही रखा गया। ठीक है जी, यहाँ पे मैं बताती चलूँ कि जो कश्मीर में बाग शालामार बनाया गया था वो इस टाइम जो ऑक्युपाइड कश्मीर है वहाँ पर वाक़या है। ठीक है जी, इस बाग में इसी बाग का नाम इसी वजह से शालामार बाग रखा गया। इस बाग में बारादरी, शाही फवारे, शाही गुसल खाने, फलदार दरख्त लगाए गए। जब बादशाह शाहजहां इस बाग की तामीर के बाद बाग के अंदर दाखिल हुआ तो वो इसकी जो चमक धमक थी और इसकी जो खूबसूरती थी उसको देखकर दंग रह गया। ठीक है जी, तो बस ये थोड़ी सी हिस्ट्री थी। थोड़ा सा मैं आप लोगों को साथ साथ हिस्ट्री बताऊंगी ताकि जो चीज़ें मैं आप लोगों को बताऊंगी वो आप लोगों को इजीली जो है वो समझ आ सके। तो जैसे ही हम लोग बाग के अंदर एंटर होते हैं तो ये सारा खूबसूरत सा जो व्यू आप लोग देख रहे हैं ये आप लोगों को नज़र आता है। और ये एक साइड पे जो है वो टक शॉप है, यहाँ पे कुछ खाने पीने के जो स्टॉल्स हैं वो आपको मिलते हैं। और ये जो बीच में आप लोग ये जो छोटी छोटी सी देख रहे हैं ये सारे हैं जी फवारे। ठीक है, ये जो कि गर्मियों में चलते हैं, क्योंकि जिस वक्त ये ब्लॉग रिकॉर्ड किया गया उस वक्त सर्दियाँ थी और सर्दियों में फवारे जो थे वो बंद थे। ठीक है जी, और धुंध ने अपना मुकम्मल राज जो था वो पार्क के ऊपर किया हुआ था, क्योंकि हम लोग थोड़ा अर्ली मॉर्निंग चले गए थे, क्योंकि हम लोग रश से बचना चाह रहे थे। तो हम लोग चाह रहे थे कि हम लोग बहुत अच्छे तरीके से बाग को विज़िट कर सकें और रश से बच सकें। तो बस हमारा ये मिशन जो था वो इसी वजह से पूरा हो गया, क्योंकि हम लोग थोड़ा अर्ली गए हैं तो रश नहीं था और हम लोगों ने बहुत अच्छे से जो है इंजॉय किया, बाग की सैर की, कुछ खाया कुछ पिया और बहुत ज़्यादा जो है ना हम लोगों ने इंजॉय किया। तो बस यहाँ पे हम लोग आ रहे थे क्योंकि हम लोगों ने नाश्ता नहीं किया हुआ था, तो हमने सोचा चले हम लोग थोड़ा सा कुछ खाते पीते हैं। तो यहाँ पे हम लोगों ने बैठ के कुछ खाया पिया, मौज मस्ती की, बच्चों ने खूब खेला, फुटबॉल वगैरह खेली और बस थोड़ा सा इंजॉय किया। और फिर हम लोग जो है वो थोड़ा सा आगे की तरफ आ गए। और यहाँ पे जो ये दरख्तों के ऊपर जो है वो छोटे छोटे से फ्लावर्स लगे हुए थे। पूरा बाग जो था वो सनफ्लावर से और जो दहलिया फ्लावर होता है उससे जो है वो खुशबू से महक रहा था। बहुत ही खूबसूरत सा जो मौसम था वो था। और यहाँ पे जी हम लोग आ गए हैं टक शॉप पर। हमने सोचा कि चलने कुछ खा पी लेते हैं, तो मज़ीद खाना क्योंकि हम लोगों ने खा लिया था उधर साइड पर बैठ के, तो हमने कहा चलें चाय पी लेते हैं। तो बस अब हम यहाँ पर आए हैं, चाय पियेंगे और आप लोगों के साथ भी अपना रिव्यू ज़रूर शेयर करेंगे कि हमने जहाँ से जो चाय ली थी वो कैसी थी। क्या आप लोग यहाँ पर आएँ तो आप लोगों को यहाँ से चाय पीनी चाहिए या नहीं पीनी चाहिए, ये मैं आप लोगों को आगे चल के बताने वाली हूँ। तो आप लोगों ने मेरे साथ बने रहना है। और जो लोग मेरे चैनल पर पहली दफ़ा आए हैं और वीडियो को पहली दफ़ा देख रहे हैं तो मैं आप लोगों से कहना चाहती हूँ कि आप लोगों ने हमारे इस चैनल को कर देना है सब्सक्राइब और साथ लगे बेल आइकन को कर देना है प्रेस, ताकि आने वाली तमाम लेटेस्ट अपडेट्स आपको मिलती रहें और वो वीडियो आपको सबसे पहले मिले जो कि हम आप लोगों के लिए बहुत ही ध्यान और प्यार से आप लोगों के लिए बनाते हैं। तो जी ये जी सारा मंज़र है जहाँ पे फवारे जो है वो चलते हैं। अभी तो ये जो सारा एरिया था बच्चों के खेलने के लिए प्लेग्राउंड का जो है वो काम कर रहा था, लेकिन गर्मियों में इसका जो नज़ारा है ना वो बहुत ही ज़बरदस्त सा होता है। और जो सामने वाला हिस्सा आप लोग देख रहे हैं उसको कहते हैं जी बारादरी। अच्छा जी, बाग जो है वो 3 तख्तों पर मुश्तमिल है। ठीक है जी, अभी जो हम लोग जिस जगह पर खड़े हुए हैं ये बाग का पहला तख्ता है। ठीक है,
और यहाँ से जब हम लोग सामने की तरफ जाते हैं वेट हो गया तो है ओवर और बस चाय जो यहाँ है पे वो हमारी चाय भी आ गई थी, क्योंकि हम लोग काफ़ी देर से थोड़ा बैठ के हम लोगों जब तक चाय बन रही थी तो हमने कहा चले थोड़ा घूम फिर लेते हैं, और चाय का वेट कर रहे थे। बताएंगे कि हमारा जो रिव्यू है वो इसके बारे में कैसा है। डोंट रिकमेंडेड। जे लें जी, पीछे से भी आवाज़ें आपको आ गई होंगी। डोंट रिकमेंड चाय। फिर भी अगर आप चाय लवर हैं तो आप पी के तसल्ली कर सकते हैं, लेकिन मैं आपको रिकमेंड नहीं करूँगी कि आप ये चाय पिए हैं। तो ये था जी नाम हमारी चाय का रिव्यू। तो चलें, बस चाय को हमने पिया और बस एक किस्म का पिया क्या, बस अंदर उंडेलने वाला काम ही किया था, क्योंकि चाय बिल्कुल भी अच्छी नहीं थी। ऐसे लग रहा था बस पानी के अंदर ना पत्ती को घोल के और चिटा रंग जो है ना ਉਹਦੇ अंदर पा दिता है। तो ਤੁਹਾਡਾ दिल करे तो तुसी पी सकते हो, ना दिल करे तो तुसी ना पियो। तो चले जी, अब हम आप लोगों को लेकर जा रहे हैं अंदर। ठीक है जी, थोड़ा सा बाग का ये कहलाती है जी बारादरी। ठीक है जी, और इसका जो नक्शा था वो बहुत ही अच्छा बना हुआ था। पुराने ज़माने में जब ये बाग बनाया गया था, इसके जितनी भी दीवारें हैं उन सब के ऊपर नक्शो निगार किया गया था। लेकिन वक्त बदलने के साथ साथ जो है ये बाग जो है इसके नक्शो निगार में जो है वो तब्दीली आती गई। अच्छा जी, अब आप लोग ये वाला जो पोर्शन देख रहे हैं, इस हिस्से को हयात बख्श कहते हैं। और ये इस हयात बख्श की खसूसियत मैं आप लोगों को बताऊँ, इंतहाई खूबसूरत तरीन ये बना हुआ है। ठीक है जी, और इसमें जो संगे मरमर का तख्त बनाया गया है, जिसको अभी आप लोग अपनी स्क्रीन पर देख रहे हैं, तो संगमरमर का जो तख्त था, यहाँ शाहजहाँ बैठकर दरबार लगाया करता था। और इसके आसपास जो जगह हैं जो साइड्स पे आप लोगों को नज़र आ रही हैं, तो यहाँ पर लोग बैठकर उनकी जो बातें थी, अपने पैगामात पहुँचाते थे और जो फैसले हुआ करते थे उनको सुनते थे। वैसे यहाँ पर ना मेरे माइंड में एक क्वेश्चन आ रहा है, आप लोग भी मुझे बताइएगा कि इतनी दूर करके ये जगह बनी हुई है, मतलब देखिए खूबसूरत थी अपनी जगह, लेकिन मेरे माइंड में क्वेश्चन ये आया था कि जो लोग वहाँ पर होते होंगे उन लोगों तक बादशाह की आवाज़ कैसे पहुँचती होगी। या तो उनके दरबारी बताते होंगे या कोई और सोर्स होता होगा, क्योंकि 1637 में तो स्पीकर या माइक वगैरह तो होने से रहे। तो मुझे ज़रूर बताइएगा अगर आप लोग क्या कहते हैं। तो ये है जी तख्त, और जहाँ पर शाहजहाँ बैठा करते थे, और शाहजहाँ की गैर मौजूदगी में उनकी बेटी जो हैं ज़ैनब उनका नाम था, और वो यहाँ पर बैठकर जो है वो शायरा थी और वो शेर कहा करती थी, और उनकी जो सहेलियाँ थी वो आसपास यहाँ पर जो है वो इंजॉय किया करती थी। तो ये देखें जी, यहाँ पर ये फ्लावर्स के साथ सारी डेकोरेशन हुई हुई है, और कितना खूबसूरत जो है ये मंज़र जो है वो लग रहा है। और इसमें जो सारा अक्स वगैरह है, इवन कि अगर आप पानी के करीब खड़े होते हैं तो अपना अक्स भी नज़र आता है, इतना साफ़ और शफाफ पानी है। ठीक है जी, तो बस थोड़ा सा आगे चलते जाते हैं और आपको दिखाते जाते हैं। और वो जो गुंबद के साथ जो आपको एरिया नज़र आ रहा है जी, उसको कहते हैं बारादरी, क्योंकि बारादरी जो है वो बाग के हयात बख्श का जो हिस्सा है उसके बीचों बीच बनाई गई है, ताकि और यहाँ इस बारादरी के अंदर बादशाह सलामत बैठा करते थे और बारिश का और मौसम का जो है वो लुत्फ़ उठाया करते थे। और ये जो आप लोग जगह देख रहे हैं जी, इसको कहते हैं जी शाही गुसल खाने। ठीक है जी, अब वहाँ पर उस दौर में क्या सिस्टम था इस बारे में तो मुझे कुछ ज़्यादा मालूमात नहीं है। अगर आप लोगों को इस बारे में कुछ मालूमात है कि शाही गुसल खाने किस तरह से यूज़ होते थे, तो मुझे ज़रूर बताइएगा, क्योंकि मुझे इस बारे में इंफॉर्मेशन नहीं है। जो इंफॉर्मेशन मेरे पास थी वो मैंने सोचा कि आप लोगों के साथ शेयर कर दूँ, और आप लोगों ने मुझे बताना भी ज़रूर है कि आप लोगों को जो मैंने इंफॉर्मेशन दी है कि आप लोगों के पास जो इंफॉर्मेशन है वो भी यही इंफॉर्मेशन है। ठीक है जी, क्योंकि गलती कोताही हर एक से हो जाती है। तो मैंने जितनी भी इंफॉर्मेशन कलेक्ट की है, मैंने काफ़ी ज़्यादा किताबें जो हैं वो पढ़ी, उसके बाद फिर कुछ पॉइंट्स मैंने इकट्ठे किए और फिर आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ। तो अच्छा जी, ये जो है ये कहते हैं कि राया के लिए कमरे बनाए गए थे। यहाँ पर उनकी जो रियाया थी वो यहाँ पर रहा करती थी, ठीक है, इन कमरों के अंदर। और यहाँ पे देखें कितना वसी और अरीज़ जो है वो मैदान बनाया गया है, और इस साइड पे ये सारी खूबसूरती जो है वो नज़र आ रही होती है। अच्छा जी, तो अब यहाँ पर हम लोग आए थे तो मैंने कहा आप लोगों के साथ ये शेयर करती हूँ। अच्छा जी, ये जो जालियाँ नज़र आ रही है ना आपको, बेसिकली इसके नीचे जो है वो सुरंग है। ठीक है, हमने बड़ी कोशिश की कि मैं आपको कैमरे की आँख से अंदर दिखा सकूँ, लेकिन नहीं दिखा सकी। ये है जी स्टेयर्स, ये है जी नीचे जाने का रास्ता। ठीक है जी, जो कि
शालामार बाग से शाही किला लाहौर, जिसका व्लॉग मेरे चैनल पर ऑलरेडी मौजूद है, आप लोग उस व्लॉग को भी देख सकते हैं। मैं एंड पे उसका जो है वो लिंक ऐड कर दूंगी, अगर आप लोगों ने वो नहीं देखी तो आप लोग देख सकते हैं। ठीक है जी, ये सारा इसके बारे में थोड़ा सा बिल्डिंग के बारे में जो है वो लिखा गया है कि इसकी तामीर व मरम्मत 1820 में दोबारा की गई थी, और सॉरी कुएँ के बारे में ये लिखा हुआ है। और वो जो आप लोग बिल्डिंग देख रहे थे जो कि क्या कहते हैं उसको, सुरुंग। ठीक है जी, तो सुरुंग जो है, सुरुंग का जो रास्ता जैसे मैंने आप लोगों को बताया कि वो शाही किले जाता था, और फिर शाही किले से इंडिया, दिल्ली, और दिल्ली से फिर आगरा, इस तरह से ये ज़मीनी रास्ते जो थे वो बनाए गए थे। और बस यहाँ पे हम लोगों ने यहाँ पर किया बाय बाय और दोबारा आ गए जी कैंटीन पर। हम लोगों ने सोचा कि चलें यहाँ पे गोलगप्पे ट्राई करते हैं कि गोलगप्पे कैसे हैं। तो मेरी तरफ से तो गोलगप्पे 100% रिकमेंडेड है यार, इतने मज़े के गोलगप्पे थे। इनका जो मसाला था और क्रिस्पीनेस थी, बहुत ही मज़े की थी, और बहुत मज़ा आया। हम लोगों ने बहुत ज़्यादा एंजॉय किया, स्पेशली गोलगप्पों को। पूरा ट्रिप ही बहुत एंजॉय किया, लेकिन यहाँ पर गोलगप्पों को हमने बहुत एंजॉय किया, बहुत मज़ा आया। आप लोग भी जब ज़रूर आएँ तो इनके गोलगप्पे ज़रूर ट्राई कीजिएगा। और वीडियो अच्छी लगी तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग अस, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।